ओके। अच्छा, आज हम चलते हैं रिग्रेशन की तरफ। तो रिग्रेशन जो है ये अनोवा की एडवांस फॉर्म आप समझ लें, लेकिन इसमें हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारा डाटा हमें किस तरफ लेके जा रहा है। हमारा जो रिसर्च है उसकी आउटपुट ये, और इन फ्यूचर 8 से 10 साल, 15 साल, 50 साल के बाद ये रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो पहले हम रिग्रेशन को समझ लेते हैं कि रिग्रेशन है क्या। जब भी आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है या आपके सुपरवाइजर आपको टास्क देते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, फ़ौरन वो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाने चाहिए। नंबर वन, मसलन व्हाट इज़ रिग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई रिग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। उसके बाद सैम्पल डाटा फॉर ईच टाइप, यानी हर टाइप के लिए सैम्पल डाटा भी देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये लीनियर रिग्रेशन है तो लीनियर रिग्रेशन के लिए हमें किस तरह का डाटा चाहिए, पोलिनोमियल है तो उसके लिए हमें किस तरह का डाटा चाहिए, लेसो है तो उसके लिए हमें किस तरह का डाटा चाहिए। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके पास अपना डाटा सेट है, तो आपके डाटा सेट के ऊपर कौन सी टाइप अप्लाई होगी रिग्रेशन की। विच टाइप विल फिट ऑन योर डाटा सेट। ये चार क्वेश्चन हैं, ये आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, बिंग चैट से भी पूछ सकते हैं, मेटा से भी पूछ सकते हैं। कोई भी एआई टूल आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इनके आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इनको कॉपी करके चैट जीपीटी पे ले आएं। ये ग्रुप में मैंने सेंड कर दिए हैं। चैट जीपीटी ओपन करें और ये सर मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ये। रिगार्डिंग। जी जी, पूछें क्वेश्चन। सर ये आजकल काफी इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है जूलियस एआई की, कि उसके ऊपर अगर आप डाटा पेस्ट करते हैं तो उसका एनालिसिस करके देती है। आप क्योंकि सर प्रोफेशनल है इस फील्ड के, आपका इस पे क्या राय है जी, एनालिसिस कि? आपको ये जो है ना चैट जीपीटी भी करके दे देता है, ठीक है। लेकिन जो हम्म। मेन चीज़ ये है कि जब ये आपको एनालिसिस करके देता है ना, तो जब आप जी उसको सर। पब्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो एआई डिटेक्टर में आपको इसमें डाल देता है, क्योंकि वो चैट जीपीटी आपको जनरेट करके देता है ना एनालिसिस। प्लेजरिज्म का इश्यू आ जाएगा। प्लेजरिज्म का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो जब सर आप लेकिन हम जो जॉब करते हैं वो यूज कर सकते हैं, तो एकेडमिक वर्जन है ना? नहीं, क्या उनके लिए कोई इशू एकेडमिक? नहीं, उनके लिए कोई इशू नहीं। उन्होंने फॉर एग्जांपल थैंक आगे अपने अपनी शॉप का या अपनी मार्केट का रिजल्ट चेक यू। करने हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये इसने मुझे आंसर दे दिया, व्हाट इज रिग्रेशन। ये कह रहे हैं रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड used to model and analyze the relationship between variables, primarily to predict the value of dependent variables based on one or more independent variables। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करता है। एक तो रिलेशनशिप हमें बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फाइकस वाला डाटा सेट है, मैं डाटा सेट को इंपोर्ट करता हूँ, तो ये बताता है कि पेटल विड्थ और पेटल लेंथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रिडिक्ट भी करता है कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ इंक्रीज होने के साथ साथ पेटल विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा, सेपल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, इसका स्पीशीज पे क्या इफेक्ट होगा। इसको हम प्रिडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है जी वाई रिग्रेशन। नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिडिक्शन के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आप कोरिलेशन लगा के भी रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं।
ऑप्टिमाइज। रिग्रेशन कैन एड इन फाइन ट्यून डिसीजंस, यानी आपको डिसीजन मेकिंग रिजल्ट देता है, सच एज एडजस्टिंग इनपुट्स टू इम्प्रूव आउटकम इन द बिजनेस और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट। यानी आपको जो है वो डिसीजन भी देता है, आपको आउटपुट की बेस पे आपको इस काबिल बना देता है कि आप यस और नो में डिसीजन ले सकें कि ये काम करना है या इसको, इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। इस काबिल भी आपको ये बना देता है रिग्रेशन। तो तीन चीज़ें हैं, इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रिडिक्ट आउटकम, यानी इन फ्यूचर आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है, आपकी रिसर्च किस तरफ जा रही है, आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड किस तरफ जा रहा है, वो आपको प्रिडिक्ट करता है। टाइप ऑफ रिग्रेशंस एंड सैंपल। अब ये मुझे बता रहा है जी डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन है। आमतौर पे ये होता है कि हमारे जहन में यही कंसेप्ट होता है कि हमने रिग्रेशन अप्लाई करना है। अब ये नहीं पता होता कि रिग्रेशन की हमने कौन सी टाइप अप्लाई करनी है अपने डेटे पे, कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है। हर टाइप के बैकअप पे डिफरेंट फार्मूला होता है। मसलन लीनियर रिग्रेशन ये कह रहा है जी यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ लीनियर इक्वेशन। यानी जब आपके पास डेटा जो लीनियर हो, एक ही तरतीब के साथ इंक्रीज हो रहा है। मसलन यहाँ पे ये देखें, प्राइस जो है ये फुटेज है 1200 स्क्वायर फुट, ठीक है। इसकी प्राइस कितनी है? ये तकरीबन 2 लाख है। 1400 स्क्वायर फुट 25 लाख, 1600 30 लाख। तो एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। मल्टीलीनियर रिग्रेशन, एन एक्सटेंशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन दैट यूज टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे देखें लीनियर में क्या था, वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बिटवीन आर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट है, और वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे है टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे वन नहीं होगा, ठीक है। जब आपके पास टू होंगे तो फिर आप ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। अगर आपके पास जो है वो डाटा यस और नो की फॉर्म में है, ठीक है, तब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, model relationship between the variables by fitting a polynomial equation to the data, predicting profit based on years of operation where the relationship is non-linear। यानी वो हर साल की बेस पे आप प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप जो है ये पोलिनोमियल यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिज और लॉस रिग्रेशन, इसके लिए वेरिएंट ऑफ लीनियर रिग्रेशन दैट इंक्लूड regularization to handle multicollinearity and prevent overfitting। अब ये मुश्किल मुश्किल हमें जो है ना वो टर्म्स दे रहा है। हम इसे कहते हैं कि इन वेरी सिंपल वे प्लीज एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन इन वेरी सिंपल वे और डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब उसको और सिंपल कर लो लीनियर रिग्रेशन के लिए। वो कह रहा है इमेजिन यू आर अ बेकर हु वांट्स टू प्रेडिक्ट हाउ मच यू will sell based on the number of customer that come into the shop। यानी जो आपकी दुकान पे कस्टमर आते हैं उनमें से कितने कस्टमर को आप वो चीज़ सेल कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन कैन हेल्प यू टू फाइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप, मोर कस्टमर मीन्स मोर सेल। यहीं पे आपको इसका आंसर मिलेगा। लेस कस्टमर मीन लेस सेल, यानी लीनियर है, यानी कस्टमर ज़्यादा होंगे सेल ज़्यादा होगी, कस्टमर कम होंगे सेल कम होगी। You could model it as a simple line showing that as customer increase, so that sale in predictable way also increase। तो अब इसने मुझे जो है ना ये तकरीबन तमाम को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके दे दिया। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उसको सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। मैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ।
अब नेक्स्ट स्टेप है। अब इसने हमें सैंपल डाटा सेट दे दिया। अब यहाँ पे इसने मुझे बिजनेस का डाटा दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी है, प्लांट साइज है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी का डाटा इसे डाटा सैंपल चेक कर सकते हैं। मसलन मैं से कहता हूँ कि थैंक्स, नो प्लीज गिव डाटा सेट फॉर प्लांट साइज। और इसने जनरल डाटा दे दिया। मैंने ऐसे कहता हूँ कि फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन प्लीज गिव डाटा फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन। हाँ, ये देखें, पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, फिर उसके बाद मल्टी लीनियर रिग्रेशन के लिए इसने मुझे प्लांट का डाटा प्रोवाइड किया। ठीक है, प्लांट रिसर्च साइंस से। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हवाले से ये देखें, इसमें लॉजिस्टिक में आपका आंसर यस या नो की शक्ल में होता है, प्रेजेंट या एब्सेंट के फॉर्म में। इसी तरह पोलिनोमियल रिग्रेशन, रिच एंड लेसो रिग्रेशन, यानी उसने मुझे सैंपल डाटा दे दिए। अब आपने चेक करना है कि आपके पास किस तरह का डाटा सेट है। अगर आप अपनी फील्ड का यहाँ पे टेबल जनरेट करवाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास किस तरह का डाटा है और आप इसको किस तरह अरेंज करना चाह रहे हैं। आपने अपनी फील्ड के डाटा के मुताबिक इसको अरेंज कर लेना है और अपने डाटे का एसटीआर प्रोवाइड करना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी आपके एसटीआर के मुताबिक आपके डाटे पे आपको कोड राइट करके दे देगा। अब मैं से कहता हूँ थैंक्स, नो प्लीज परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एंड आल्सो ड्रा देयर रिस्पेक्टिव प्लॉट्स। जिसने मुझे पाइथन का कोड राइट करके दे दिया। मैं से कहता हूँ नहीं, मुझे आर स्क्रिप्ट चाहिए। आई नीड आर स्क्रिप्ट। ये देखिए, वन बाय वन। अगर आपके पास अपना ओरिजिनल डाटा सेट होता तो वो भी आपको इसी तरह कोड राइट करके देते हैं। इसने मुझे जो सैंपल डाटा सेट था उसके ऊपर कोड राइट करके दिया। कॉपी, आर पे आए, पेस्ट करें और कोड को रन करें। ये देखिए, इसने मुझे इस डाटे पे ग्राफ भी क्रिएट करके दे दिया और ये इसके जो मुझे रिजल्ट्स हैं, अगर आप इसको सिलेक्ट करके रन करें, ये इसके रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे शो हो गए हैं। अब अगर आप इसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि इसके रिजल्ट्स ये इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, लाइट इंटेंसिटी क्या बता रही है, तो आप ये भी चैट जीपीटी से इसको बताएं, ये आपको एक्सप्लेन कर देगा। आप ग्राफ आपको नहीं समझ आ रहा किसी पॉइंट का, वो आप चैट जीपीटी को बताएं, वो आपको उसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देगा। अब दूसरी टाइप है मल्टी लीनियर रिग्रेशन। उसके लिए भी डाटा इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है, सैम्पल डाटा। डाटा इंपोर्ट हो गया, मॉडल, प्लॉट। ये देखिए, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और अगर इसका आप रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं तो ये मॉडल को अगर आप सेलेक्ट करें, ये मॉडल के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और डाटा, इसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसको कॉपी करें। ये देखिए, लॉजिस्टिक।
इसी तरह अब आप प्लॉट को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप देख लें कि आप इस डेटे पे, इस रिग्रेशन पे कौन कौन से प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, पॉलिनोमियल रिग्रेशन प्लॉट। मैं इसे कहता हूँ कि मैं ना इस पे कौन कौन से प्लॉट क्रिएट कर सकता हूँ। वो मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स कैन आई क्रिएट ऑन दिस एनालिसिस। यानी मैंने उससे कहा कि इस एनालिसिस के ऊपर मैं कौन कौन से प्लॉट क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए, पहले मुझे कह रहा है जी बेसिक स्कैटर प्लॉट विद पॉलिनोमियल फिट लाइन के साथ, जो भी मेरे पास क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद रेजिडुअल प्लॉट हम इसका क्रिएट कर सकते हैं। फिर प्रिडिक्टेड वाज एक्चुअल वैल्यूज, यानी जो प्रिडिक्शन की है इसने, इसकी बेस पे और एक्चुअल वैल्यूज दोनों का हम प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। तो हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्टेड वाज एक्चुअल वैल्यूज का, ताकि हमें ये पता चले कि वो प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, एक्चुअल रिजल्ट हमारे क्या आ रहे हैं, और इन फ्यूचर हमें वो क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा है। ये देखें, ये एक्चुअल वैल्यू हमारी है और ऊपर से ने प्रिडिक्टेड दे दी है। यानी ये एक्चुअल वैल्यू हमारी नीचे वाली साइड पे आ रही है, ऊपर वाली साइड पे इसने प्रिडिक्टेड वैल्यू दे दी है। इस तरह कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल प्लॉट फॉर पोलिनोमियल फिट। कॉपी और इसको रन करें। ये देखिए, इसी तरह नेक्स्ट प्लॉट है लाइन प्लॉट विद ग्रोथ रेट। यानी ये सारे प्लॉट आप जो हैं ये एक टाइप के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं, जो जो आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपने जो है वो रिग्रेशन की तमाम टाइप्स अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपके पास फाइकस का डाटा है उसके ऊपर कौन सी रिग्रेशन की टाइप अप्लाई हो रही है, और उसके ऊपर भी आपने रिग्रेशन अप्लाई करना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने फाइकस का STR कॉपी करके चैट GPT को प्रोवाइड कर देना है। वो आपको बताएगा कि आप यहाँ पे जो है वो रिग्रेशन की कौन सी टाइप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे, ये तो मैं कोर्स रन कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी जनरल एक्सप्लेनेशन दे देंगे रिज और लेसो रिग्रेशन की। ये मैंने ग्रुप में शेयर की है डिटेल इनकी, इसको दफ़ा रीड कर लें। जी सर, इसमें मैंने रीड किया था जिसमें उन्होंने दो बातें की है कि रिच जो है वो सारे फैक्टर्स ले रहा है और लेसो जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर्स की बेस पे कर रहा है हमारा एनालिसिस। तो मुझे थोड़े से इजी वर्ड्स में अगर आप एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज आप तो इसमें एक एक्सपर्ट मिनट। हैं एनालिसिस में। जी जी। हाँ, ये एग्जांपल आपने पढ़ी है। कि इसमें एग्जांपल दी हुई है कि उसमें अगर काफी फैक्टर ओवरलैपिंग भी होते हैं और कुछ प्रोमिनेंट भी होते हैं। जब भी सर आपने ग्रुप में दिया था तो मैंने पढ़ा था, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दें रिज और लेसो ये कह रहा है रिग्रेशन। सपोज यू आर अ होम decorator who knows that many factors influence a room's look, like wall color, furniture style, lighting. Some of these factors may overlap, making it hard to pick out which is most important. यानी ये कह रहा है कि जब आप घर को डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो डेकोरेशन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको ये नहीं समझ आ रही कि उनमें से जो बेस्ट वन है वो क्या मैं चूज़ करूं। मसलन ये छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके ना कुछ फ्रेंड्स हैं क्लास में, 4-5 हैं, ठीक है। तो आपने यस से सर। उनसे पूछें कि सबसे अच्छी फ्रेंड आपकी कौन सी है। अब आप कहेंगे चारों अच्छी हैं। यस सर। जब आपका ये आंसर होगा ना कि चारों अच्छी हैं, इट्स मीन कि वो ओवरलैप कर रही हैं। जब आप एक ही तरफ यस देखेंगे सर। आपको दूसरी भी अच्छी लगेगी, दूसरी तरफ देखेंगे कहेंगे ये भी अच्छी है। तो इसमें यस से सर। आप जब डिसाइड करेंगे ना,
तो तब हम कहते हैं रिज एंड लेसो रिग्रेशन। यानी ये देखें वो कह रहा है कि इन्फ्लुएंस आर रूम्स लाइक वॉल कलर, यानी वॉल कलर भी अट्रैक्ट करता है, फर्नीचर भी अट्रैक्ट करता है, लाइटिंग भी अट्रैक्ट करती है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स मे ओवरलैप एंड मेकिंग इट हार्ड टू पिक आउट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ये यस सर। ये डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है। रिच एंड लॉस रिग्रेशन हेल्प बाय स्मूथिंग आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फिर वहाँ पे ये एनालिसिस लगेगा और ये आपको बताएगा कि लेस इंपॉर्टेंस किसकी है, फिर उसको आप निकाल दें। सर मैंने मैंने जो जनरेट किया उसमें रिज वो सेपरेट एक्सप्लेन कर है, लेसो वो सेपरेट कर है, तो ओवरऑल एक ही टाइप है, जैसे मान लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ही रिग्रेशन होता है कि नहीं नहीं, सेपरेट सेपरेट है ये एंड सेपरेट है। लेसो। ठहरा मैं इसको और मज़ीद आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी दोनों को उसने अलग अलग प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, विद एग्जांपल। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये सर जो लास्ट की डिफरेंसेस है ना, अगर हम ये लाइन एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बड़ी जिस्ट लाइन है जो जिसमें से दो लाइनों में अरे इसका बोथ डिफरेंस मॉडल एक्सप्लेन। हेल्प टू क्रिएट अ मोर रिलायबल मॉडल बाय हैंडलिंग मल्टी। सर इसके ऊपर वाला अच्छा ये वाला ये रिज की रिग्रेशन डिफरेंस। keeps all features in the model but reduce their impact, can eliminate less important features entirely by setting the coefficient to zero। ये कह रहा है जी इसमें जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, उसको आप घर से रिमूव वो कर तो आप देंगे, ठीक है। वो ठीक है आएगा सर लेसो रिज में। रिग्रेशन में। कीप ऑल फीचर्स इन द मॉडल बट रिड्यूस देयर इम्पैक्ट, यानी उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कर देना उसमें से। सर इसकी मुझे एग्जांपल कोई आप थोड़ी सी अपने जर्नल वर्ड में एक एक्सप्लेन मिनट, कर देंगे? जी सर। ये देखें, ये कह रहा है इमेजिन यू आर डेकोरेटिंग, ट्राई टू प्रिडिक्ट a room's visual appeal using a factors like wall color, furniture style, and lighting. Some of these features like wall color and furniture styles may have overlapping effect, both impact the look, but together they might not add much extra। यानी ये कह रहा है यस कि सर। दोनों को अगर अलग अलग देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन जब दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो उसका कंट्रास्ट नहीं बनता। यस सर। Regression keep them in the middle but reduce their influence if they don't contribute unique information। तो कह रहा है कि उनको अलग कर देगा जो जिनको इकट्ठा करके कोई, मसलन एक दीवार है, आप उस पे ना जी सर। सिंपल वाइट कलर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी जी आप सर। वाइट के ऊपर ना अगर ऑरेंज कलर कर देते हैं या कोई ऐसा कलर कर देते हैं जो अच्छा नहीं लग रहा, जी सर। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग किया जाए या येलो जी कलर अलग सर। किया जाए तो दोनों अच्छे लगते हैं। लेकिन जब दोनों जी को सर। कंबाइन करेंगे तो वो इफेक्ट को, वो उसके जो है ना वो उसकी चार्मिंग को रिड्यूस कर देंगे। यस सर वो यही समझ कह गया रहा मैं है सर। कि रिज में इन चीज़ों को क्या किया जाता है, उसके इफेक्ट को ना रिड्यूस कर दिया जाता है, जहाँ पे समझ आ जाता है कि दोनों अगर अलग अलग किया जाए तो वो इफेक्ट शो कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया जाए तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। समझ गया सर मैं आपकी बात। ये क्लियर हो एग्जाम्पल एक गया। दफ़ा, इसको एक दफ़ा रीड कर लें। जी सर। मैं ये सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके, अब ये सारी टाइप्स आपने ये क्रिएट करनी है, जितने भी हैं रिज और लासो जो भी हैं, ये सारी आपने क्रिएट करनी है और उनको ग्रुप में शेयर करना ओके सर। है। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।